हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर्स टॉप की सीरीज चल रही है जिसमें हम उन टॉपर्स से बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया है। आज ऐसे ही एक छात्र योगेश हमारे साथ मौजूद है जिनका सिलेक्शन जेएनयू में हुआ है और इनकी जर्नी के बारे में जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, तो योगेश, मैं चाहूंगा कि अपना एक छोटा सा परिचय जो है वो आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर मेरा नाम योगेश कुमार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इग्नू से किया है और मैं हम्म। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ओके, कहाँ से हैं योगेश आप और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? सर मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अलीगढ़ हम्म। से हूँ बेसिकली। और हम्म। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, किसान हैं एग्रीकल्चर मेरे। से है। तो कितना कठिन होता है योगेश, एक मतलब किसान परिवार से आकर के यूपीएससी का प्रिपेयर करना, सीयूईटी पीजी प्रिपेयर करना, फिर जेएनयू के लिए निकालना कितना कठिन होता है जब हर महीने वो एक एक कसक रहती है ना कि आज इस महीने भी पैसा मांगना पड़ेगा घर से, जबकि आपको भी पता है कि घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो क्या कहेंगे, कैसा कैसा जर्नी रहता है ये? सर कठिन तो मैं मानता नहीं, लेकिन सरल बिल्कुल नहीं होता है ये बात। एक्चुअली सरल नहीं होता है। बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन बैकग्राउंड सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हाँ। बैकग्राउंड उतना अच्छा होता नहीं, लेकिन सब कुछ हम्म। अपने पे ही करना होता है। इतना हम्म। एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होने के कारण बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियल दिक्कत तो घर वालों की दिक्कत है, वो हमारी तो नहीं होती, लेकिन हमारे फाइनेंशियल लेवल पे हमें कंटेंट से रिलेटेड बहुत दिक्कत का सामना करना होता है। खासकर मीडियम को तो ज्यादा ही करना होता है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीयूईटी हो, कुछ भी हो, उसमें कंटेंट की अवेलेबिलिटी, गाइडेंस, ये सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। हम्म। चलो, बताइए। अच्छा है। तो योगेश, आप बताइए कि ये जर्नी की शुरुआत जो है वो आपकी कैसे होती है? आप चूंकि यूपीएससी के छात्र रहे हैं और इस बार मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर जो यूपीएससी के छात्र रहे हैं उनको चूंकि पेपर का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल का आया था, या फिर जो है वो उस तरीके का कंटेंट था कि कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछने की कोशिश करी गई थी। इस वजह से शायद ज्यादातर यूपीएससी के बच्चे बिना प्रिपेयर करे या फिर बहुत थोड़ा केवल गाइडेंस ले लिया या फिर थोड़ा सा अलाइन कर लिया अपने आप को तो अच्छा परफॉर्म करे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये जर्नी कैसा था सीयूईटी पीजी को लेकर के? सर सीयूटी मैंने पिछली बार भी दिया था। ओके। हाँ, वो मैंने इसलिए ही दिया था कि मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था जेएनयू का। तो मुझे हम्म। सुना भी था कि जेएनयू में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ठीक ही रहता है। एकेडमिक्स तो बेहतर है ही, इसीलिए हम्म। जेएनयू ओनली फॉर जेएनयू के लिए सीयूटी दिया था पिछली बार भी। हम्म। लेकिन हम्म। पिछली बार मेरा जेएनयू में नहीं हुआ था और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मिल गया था। ओके। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे जेएनयू ही ज्वाइन करना था। तो चलो। हाँ, तब मैंने इसमें दिया था। पिछली बार शायद मेरे 180 मार्क्स थे। वन कितना? 182। 182 मार्क्स थे, और इस बार कितना स्कोर करा आपने योगेश? इस बार 215 है। 15। हाँ। ओके। चलिए योगेश, ये बताइए कि आप चूंकि हिस्ट्री ही आपका ऑप्शनल है। जी सर, मेरा ऑप्शन हिस्ट्री ही है। ओके, तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा कंटेंट है, कौन सी ऐसी तीन चार किताबें हैं जो सीयूईटी पीजी के लिए जो है वो इन बच्चों के लिए एनफ रहेंगी? सर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड और कंफर्टेबिलिटी आई हैव इन हिस्ट्री। हम्म। इसका बेसिस होता है सोर्सेज। कोई भी सोर्स चूज करते हैं हमें तो सबसे पहले अपनी कंफर्टेबिलिटी देखनी होती है कि मेरा क्या इस तरह अपनी विषय में। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर रहा है और साथ ही साथ उसका जो है वो हिंदी मीडियम है, तो आप कैसे उसको सजेस्ट करोगे कौन सी किताबें पढ़ने को? अगर ग्रेजुएशन करा, सर मैं सबसे पहले उनसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जितनी ठीक सारी है। एनसीईआरटी है, 6 से लेकर हम्म। 12 तक की पढ़ लीजिए। ठीक है। विदाउट सोचे हुए कि आपको कुछ याद करना है या आपको कुछ
सारा कुछ याद ही कर लेना, जस्ट फॉर तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उसमें। जी, ये सेंट्रल वाली एनसीईआरटी है, नॉर्थ इंडियन एनसीईआरटी जो होती है। ठीक है, इसके ठीक है। बाद किसी भी टॉपिक पर जस्ट ओवरव्यू चाहिए, थोड़ी मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ, तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी पढ़ी जा सकती है। बहुत अच्छी बुक है तमिलनाडु एनसीईआरटी ओके, जो ठीक है। हम्म। के बाद एनसीईआरटी का बेस बन जाने के बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक कर सकते हैं प्रीफर, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंप्लीट पैकेज में स्पेक्ट्रम आ जाती है, लेकिन एंशियंट और मिडिवल के लिए कंप्लीट पैकेज में कोई बुक नहीं एग्जिस्ट करती है उतना। तो ठीक उसके है। लिए थोड़ा 2 से अधिक बुक पढ़ी जा सकती हैं, जैसे कि एंशियंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी रेफरेंस बुक। मिडिवल के लिए सतीश चंद्र वाली बुक पढ़ते हैं कई लोग। कंसेप्चुअल के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मॉडर्न की विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, और इंफॉर्मेशन कंसेप्ट के साथ चाहिए तो फिर स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है, ओनली स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, तो आपका ये सर। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपने चूंकि दो दो बार सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है, आप 2 बार यूपीएससी का प्री वगैरह भी देख चुके हैं, और साथ ही साथ आप बाकी जगहों के भी एग्जाम्स देख रहे होंगे। आप सीयूईटी पीजी का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, या फिर उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका है, और यूपीएससी का ऑप्शनल है, या फिर बाकी स्टेट्स के हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं या सिलेबस है, डोमेन है, तो इन दोनों में कितना सिमिलैरिटी या अंतर क्या पाते हैं आप? योगेश। सर सिमिलरिटी इनमें उतनी ज्यादा तो नहीं है, जैसे कि यूपीएससी में कंसेप्ट को ज्यादा वरीयता दी जाती है, लेकिन सीयूईटी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर फोकस होता है। अब की बार हालांकि इस कंसेप्ट को उन्होंने काफी वरीयता दी है, और ये खास मेरे लिए तो काफी कंफर्टेबल रहा है, ठीक है। क्योंकि वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं यूपीएससी में। वो यस। बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है यूपीएससी के लिए असेसन हम्म। रीजन। अब की हम्म। बार सीयूईटी को दी है वरीयता, लेकिन हम्म। सीयूईटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ ही होता है, और हम्म। यूपीएससी होता है कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं जैसे अपनी बताऊं, तो हम्म। मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सीयूटी के लिए कुछ नहीं पढ़ा, ओके। क्योंकि मैंने वो अपना सारा ऑप्शनल से ले लिया था। ठीक है। लेकिन एक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए हर टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना ही होता है। ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। हाँ उसके लिए, और ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक जगह कहीं मिलती भी नहीं है। हाँ ये हाँ, एक जगह हाँ। मिल सकती है, तो किसी जैसे किसी रेफरेंस बुक में तो मिलने के उतने चांस नहीं ही होते हैं। कोई जैसे आपकी बुक है हिस्टोरिका वाली, उसमें फैक्चुअल होता है, या कोई बिल्कुल। कोचिंग की भी कोई बुक होती है जो स्पेशल होती है किसी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, उसमें वो लोग कई सारी बुक्स से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह रख रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत, बिल्कुल। मैंने उसे उस टाइम पे उतने ध्यान से नहीं देखा था, बाद में खरीद लिया है कि अच्छा। हाँ, क्योंकि ओके। मुझे मुझे जस्ट फॉर माय इंटरेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हम्म। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, मेरी हम्म। हॉबी ही है। तो ऐसे चलो, टॉपिक के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, यही डिफरेंस है बेसिकली। बहुत अच्छा। ओके योगेश, ये बताइए कि इस जर्नी में द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा है आपके इस जर्नी को आसान करने में? सर हिस्टोरिकल के लिए सबसे बड़ा योगदान है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, बहुत, हम्म। और कंसाइज इंफॉर्मेशन वेरी शॉर्ट टाइम में, ये मेरे लिए हम्म। बेनिफिशियल है। इसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मैंने नहीं ज्वाइन किया था, इनडायरेक्टली ज्वाइन किया था, मेरे किसी दोस्त के हम्म। थ्रू उससे ले लिया। अच्छा। हाँ, ओके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहा था, तो हम्म। मैंने उससे ले लिया, और जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया था। तो सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद मैंने हम्म। टेस्ट से थोड़ी हेल्प ली थी, तो टिका का मेरे लिए योगदान। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, हम आ गए हैं इंटरव्यू के आखिरी सत्र में। तो आप जरा बताइए कि अगले साल के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे कि सिलेबस को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बुक्स पहले प्रेफर करें, कंटेंट के लिए कहाँ पे जाएं, ये सब चीजें, और उसके अलावा जो है वो द हिस्टोरिका के कंटेंट जो है वो कितने ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए, ये आप थोड़ा सा जो है वो एज अ गाइडेंस आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, अपने एग्जाम के बारे में
पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले ले लीजिए आप। ठीक। जानकारी करने के बाद अपने सिलेबस के साथ जाइए, सिलेबस पढ़िए, क्वेश्चन पेपर देख लिए। ये व्यक्तिगत स्तर पर करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। बिल्कुल। करने से पहले इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या आपकी रिलेवेंट है, क्या आपकी नीड है। ये कर लीजिए। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्तर क्या है। अपने स्तर से आप, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी करनी, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कम है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए वही कि मैक्सिमम रेफरेंस बुक के साथ जाने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए किसी का, जहाँ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बैंक से कोई मतलब नहीं होता कि पढ़ना है, और पढ़ाई जरूरी है हमारे लिए। कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कर लीजिए, और किसी भी कोचिंग से या किसी भी यूट्यूब चैनल से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से दे आपको, मेरे लिए नो डाउट है, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं से मिली है। ऐसे चैनल जाइए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये कर लीजिए। चलो, आराम से अपनी सारी रेफरेंस जो भी आपकी नीड है, आप लाइक एंशिएंट के लिए आर शर्मा पढ़ सकते हैं, मिडिवल के लिए चंद्रा स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ये पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी जानेंगे वहाँ। ये आप लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाइयर रहेगा, तो आपके लिए बिल्कुल। यही सही है। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच योगेश, आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए। आई होप कि आपका ये सजेशन जो है वो आने वाले बच्चों के लिए मदद करे। तो साथियों, ये थे योगेश जिनसे हमने बातचीत करा। और अगर आपको इनकी बातचीत में से कोई भी एक पोर्शन अगर अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि योगेश भैया, आपकी ये जो सजेशन है वो काफी ज्यादा योगदान करा है मेरे इस प्रिपरेशन जर्नी में। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा जो बैच है, विजय पथ बैच, वो भी लॉन्च हो चुका है, और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे हमने 2 फ्री PYQ भी दे रखे हैं, उनको आप अटेम्प्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत